कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। हर वो चीज जो हमारी नीड्स को पूरा करती है उसे रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो यहाँ पे पानी रिसोर्स हो गया। ऐसे ही हम खाना खाते हैं तो फूड ग्रेन्स जो हैं वो रिसोर्स हो गए। हम जीने के लिए ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो रिसोर्स हो गई। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रिसोर्सेज आर थिंग्स available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, culturally acceptable and economically feasible. अब ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि अब हम इसे धीरे धीरे करके एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज अ रिसोर्स, मगर ये हमारे लिए रिसोर्स तब बनेगा जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी कि हम जो ओर है, मतलब जो अनरिफाइंड गोल्ड है, रॉक्स में पाया जाता है, उसको हम ओर कहते हैं। तो गोल्ड हमारे लिए तब रिसोर्स बन पाएगा जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी और से प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड निकालने की। हर वो चीज जिसको हम रिसोर्स कहते हैं उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब उस रिसोर्स तक पहुंचा जा सके विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि हर वो चीज जिसे हम रिसोर्स कहते हैं उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब उस रिसोर्स तक पहुंचा जा सके विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अनदर पॉइंट, मतलब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। रिसोर्सेज शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। अभी तक हमने क्या करा था? अभी तक हमने करा था इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। अब हम कर रहे हैं इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी अगर एक सोसाइटी किसी चीज को रिसोर्स नहीं मान रही है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई सोसाइटी गोल्ड की तरफ अटेंशन नहीं देती है, तो वो रिसोर्स नहीं कंसिडर किया जाएगा उस सोसाइटी के लिए। अगर गोल्ड की नीड सोसाइटी में नहीं है तो वो एज अ रिसोर्स कंसिडर नहीं किया जा सकता। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आज से राउंड अबाउट 500 इयर्स पहले ट्रैवलिंग में एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, बुलक्स, इनका यूज किया जाता था। बट कार्स की इन्वेंशन के बाद पेट्रोल, डीजल ये सब डिमांड में आए और ये एज अ रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट कंसिडर किए जाने लगे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि रिसोर्सेज शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो पहले हमने क्या करा था? जो रिसोर्सेज हैं उनको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, और अब हमने करा कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है? दे शुड बी इकोनॉमिकली feasible. So, resource should be economically feasible. अब हम फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं गोल्ड का। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड को टेक्नोलॉजी के यूज से हमने प्योर फॉर्म में निकाल लिया और सोसाइटी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो गया और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो गया। तो अब बात आती है इकोनॉमिकली फीजिबल होने की, यानी गोल्ड एक्सट्रैक्शन में इकोनॉमिक इनपुट शुड बी इक्वल टू इकोनॉमिक आउटपुट। मतलब अगर हमने गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने में 50 लाख रुपीस लगाए हैं
और हमें सिर्फ 1 लाख रुपीस का ही प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड मिला है, तो इसमें इकोनॉमिकली लॉस में जा रहे हैं हम लोग. इट मीन्स ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज वो होते हैं जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेड हो और साथ में इकोनॉमिकली फीजिबल भी हो. इनसे हमें कोई लॉस बेयर ना करना पड़े. तो एक बार और हम रिसोर्सेज की डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं और याद कर लेते हैं. रिसोर्सेज आर थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, provided they are technologically accessible, culturally acceptable and economically feasible. तो अभी हमने क्या पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. हमारे आसपास की हर वो चीज जो हमारी जरूरत को पूरी करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि वाटर. रिसोर्सेस का टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है और रिसोर्सेस का कल्चरली एक्सेप्टेबल होना भी बहुत जरूरी है. रिसोर्सेस का इकोनॉमिकली फीजिबल होना भी बहुत जरूरी है. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन. एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स which satisfy our needs are known as resource. Example, water, air. Resources should be technologically accessible. Resources should be culturally acceptable. Resources should be economically feasible. अब आगे चलते हैं और बात करते हैं रिसोर्सेज हमारे पास कैसे आते हैं, हम उनको कैसे यूज करते हैं. इसके लिए हम नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं. मतलब अपने आसपास में जो भी हमें एज अ रिसोर्स दिखता है उसे हम यूज करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं रबर का. रबर एक रिसोर्स है जिसे हम ट्री से एक्सट्रैक्ट करते हैं. उसे निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसे रॉ फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. और ये टेक्नोलॉजी यूज होती है इंडस्ट्रीज या हम कहेंगे इंस्टीट्यूशंस में. तो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करते हैं, जिससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तेजी आए. सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स available in our environment involves an interactive relationship with nature through technology to create institutions that accelerate economic development. तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप. ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व करता है an interactive relationship between nature, technology और institutions. Transformation किसका? Transformation of the things around us, जिसको हम resource कहते हैं. तो ये क्या involve करता है? एक interactive relationship between nature, technology और institutions. हम nature के साथ interact करते हैं through technology और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं ताकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तेजी आए. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. Human beings interact with nature
through technology and create institutions to accelerate their economic development. तो अब जो है यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं।